Hello, good morning, everybody. Welcome back to Vedanta Gurukul Rahul Sir's classes. This is Rahul Sir here. Today I am going to conduct a session on fractions. तो फ्रैक्शन पे आज एक और सेशन में कंडक्ट करने जा रहा हूँ. तो आपको थोड़ा सा मैं इस सेशन के बारे में बता दूं कि इस सेशन में आप क्या सीखने वाले हैं. अभी तक जो आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा उसमें आपने छोटी बड़ी भिन्न का पता लगाना सीखा था. और इसके अलावा कि अगर कई भिन्नें दी हों एक श्रृंखला में तो उनको हम आरोही या अवरोही क्रम में कैसे लगा सकते हैं. तो आज उसी आरोही या अवरोही क्रम की चर्चा मैं इस वीडियो में भी करना चाहूँगा. और मैं यहाँ पर कुछ आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 8 क्वेश्चंस हैं और इन 8 क्वेश्चंस में आपसे आरोही अवरोही क्रम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन किया गया है. तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नहीं हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर या सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकें. तो चलिए आइए बढ़ते हैं. इसमें सीख हम पहले ही चुके हैं कि आरोही या अवरोही क्रम में कैसे लगाते हैं, बट आज उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं. तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा और देखिएगा कि कितना आसानी से हम लोग जो है आरोही या अवरोही क्रम में भिन्नों को व्यवस्थित कर सकते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न संख्याओं का आरोही क्रम क्या होगा, पूछा गया है. तो आरोही क्रम जैसा आप जानते हैं, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है. आरोही क्रम का मतलब होता है कि छोटे से बड़ा, यानी जो सबसे छोटा भिन्न होगा वो सबसे पहले आएगा और जो सबसे बड़ा भिन्न होगा वो सबसे बाद में आएगा. ये आरोही क्रम का मतलब है. तो जो भिन्न हमारे यहाँ पर दिए गए हैं जिनको आरोही लगाना है वो भिन्न ये दिए हैं. अब जरा इसमें आरोही क्रम में देखते हैं कैसे. तो सबसे पहले किसको ढूंढेंगे, सबसे छोटे को ढूंढेंगे. चूंकि छोटे से बड़ा चलना है तो छोटे को ढूंढेंगे. जरा देखिए इसमें चेक कराइए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए इस तरीके से. देखिए 3 एकन 3 आया ये और 2 दूनी 4 ही आया. तो 3 वाला छोटा होगा या 4 वाला छोटा होगा, 3 वाला छोटा होगा. यानी 3 वाला छोटा होगा तो 3 एकन 3, 2 दूनी 4, तो 3 यानी 1/2 जो है वो सबसे छोटा आएगा. यहाँ पर अगर 1/2 छोटा आएगा तो 2/3 को हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं क्योंकि हमें छोटा सेलेक्ट करना है. अब इस 1/2 को हम 3/7 से कंपेयर कराते हैं. कैसे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करा के 7 एकन 7 यहाँ आएगा और यहाँ आएगा 2 तियां 6. तो 6 वाला छोटा है या 7 वाला, 6 वाला. यानी अब 3/7 जो है ये सबसे छोटा आ गया इन तीनों में. अब 3/7 को अभी एक और भिन्न बची है 4/11, उससे कंपेयर कराते हैं. तो 11 तियां 33 और 7 चक्कू 28, 28 वाला जो है वो छोटा होगा. तो 28 वाला अगर छोटा होगा इसका मतलब है 4/11 जो भिन्न है ये सबसे छोटी होगी. तो ये आ गया 4/11, ये सबसे छोटी है. अब 4/11 को हम हटा सकते हैं. ठीक है, बाकी को चेक कराएंगे. अब देखिए 4/11 जो है ये सबसे छोटी थी. तो 4/11 किस किस ऑप्शन में है, पहले में है और चौथे में है. ठीक है, सबसे पहले. दूसरे और तीसरे में तो है नहीं, तो हम दूसरा और तीसरा ऑप्शन कर देते हैं एलिमिनेट. यानी इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ अपने ऑप्शन पर भी फोकस करेंगे. हो सकता हमारे पास में एक ही ऑप्शन ऐसा होता जिसमें 4/11 पहले मिलता तो हम उसी को टिक कर जाते, आगे फिर हमें इनको कंपेयर कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में दो ऑप्शन है, इसलिए अब हम और चेक कराएंगे. अब देखिए दोनों ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर दोनों ऑप्शन में 3/7 आया है. इसका मतलब 4/11 के बाद 3/7 का आना स्वाभाविक है. अब बात है 1/2 और 2/3 की, इनमें सेलेक्ट करना है. तो इनको ऐसे देख लो, 3 एकन 3 और 2 दूना 4. 3 एकन 3, 3 पहले आया, 2 दूना 4, 4 बाद में आया. यानी ये किस क्रम में है, आरोही क्रम में है. तो इस हिसाब से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, पहला सही है. यानी जो पहले उसमें जो सीरीज दी गई है ये सीरीज हमारी आरोही क्रम में है. बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा जो है वो हम फास्ट से देखेंगे. क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन आरोही क्रम में है. तो देखें 18 तियां 54, 8 सत्ते 56. ठीक है, आरोही क्रम चल रहा है. 12 सत्ते 84, 18 पंचे 90 चल रहा है. 16 पंचे 80 और 12 नेमा 108. पहला ऑप्शन जो है इसका सही है, यानी इसमें ये आरोही क्रम में है. बाकी ऑप्शन चेक करवाना चाहो तो चेक करवा लो. 8 सत्ते 56, 18 तियां 54 गलत हो गया, अवरोही चल रहा है. 12 तियां 36, 8 पंचे 40 आरोही चला. आगे और चेक कराइए. 18 पंचे 90, 12 सत्ते 84 अवरोही चल गया, गलत हो गया. 12 सत्ते 84, 18 पंचे 90, 8 पंचे 40, 12 तियां 36, ये भी गलत हो गया. यानी पहला ऑप्शन हमारा इसमें सही है. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. 3 नंबर देख लीजिए.
3 नंबर में लिखा है निम्न में से कौन आरोही क्रम में नहीं है। आरोही क्रम में नहीं है यानी 3 आरोही क्रम में है और 1 आरोही क्रम में नहीं होगा। तो देख लेते हैं कौन इसमें आरोही क्रम में नहीं है, चेक करवाते हैं। पहला 32 तियां, 32 तियां कितना होगा 96 होगा, और 13 अट्ठे कितना होगा 104 आरोही है। 13 सोलहम और 32 सत्ते, 13 सोलहम कितना होता है 13 78 के 8 हासिल लगा 7, ठीक है। 13 इक्कन 13 और 7 20, 208 ये आया, और 32 सत्ते 7 दूना 14 के 4 हासिल लगा 1, 7 तियां 21 और 1 22, 224 ये आया। तो ये किस में है, ये तो आरोही है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमें आरोही नहीं है वो सेलेक्ट करना है। 18 पंचे 90, 11 निमा 99 आरोही आया। इसको देखिए 11 छिंगा 66 के 6 हासिल लगा 6, 11 तियां 33 और 6 39, 18 तियां 54 4 हासिल लगा 5, 18 दूना 36 5 41, ये भी आरोही है। तो ये भी नहीं हमारा आंसर हो सकता है। आगे इसको चेक करवाते हैं। 12 इक्कन 12 और 6 पंचे 30 आरोही निकला। 24 पंचे 120, 12 सत्ते 84, 24 पंचे 120 और 12 सत्ते 84, ये अवरोही हो गया, यानी ये आरोही क्रम में नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, तीसरा। जरा चौथे को एक बार चेक करवा लेते हैं। 8 इक्कन 8, 4 तियां 12, 16 तियां 48, 11 अट्ठे 88, ये भी आरोही क्रम में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, तीसरा यहाँ पर सही है, जो कि हमारा आरोही क्रम में नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं ना तो आरोही हैं और ना ही अवरोही हैं, यानी ना आरोही होनी चाहिए और ना अवरोही होना चाहिए, ये हमें पता करना है। तो 4 तियां 12, 7 दूना 14, 17 दूना 34, 12 तियां 36, ये आरोही है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। हमें ना तो आरोही होना चाहिए ना अवरोही। 12 11 हम कितना होता है, 11 दूना 22 के 2 हासिल लगा 2, ठीक है। 11 इक्कन 11 2 13, 132 ये आया, और 13 नेमा 117 अवरोही निकला। भी इधर चेक कराइए, 7 नेमा 63 ये आया, और 11 पच्चे 55 ये आया, अवरोही है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 7 इक्कन 7 और 8 दूना 16 आरोही है, 13 दूना 26 और 7 तियां 21, ये ना तो आरोही है ना अवरोही है, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन जो है ये सही है। कैसे, देखिए 7 इक्कन 7 8 दूना 16, यहाँ कौन सा क्रम चला, आरोही। फिर देखिए 13 दूना 26 और 7 तियां 21, फिर 26 आया और 21 आया, तो ये अवरोही हो गया। तो इसका मतलब ना तो ये आरोही में रहा ना अवरोही में रहा, पहले आरोही चला फिर अवरोही चला। इसका मतलब हमारा ऑप्शन यही सही है, क्योंकि हमसे यही पूछा गया था कि ऐसी श्रृंखला बताइए, ऐसी संख्याएं बताइए जो ना ही आरोही है ना अवरोही, यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। डी चेक करा सकते हैं। 4 पंचे 20, 6 तियां 18, 2 तियां 6 और 4 इक्कन 4, 4 पंचे 20 और 6 तियां 18 अवरोही चला, 2 तियां 6 और 4 इक्कन 4 अवरोही चला, यानी ये अवरोही क्रम में था। तो ये भी हमारा ऑप्शन। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और 5 नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 5 नंबर में लिखा गया है कि दिए गए संख्याओं का अवरोही क्रम क्या होगा, यानी हमें अवरोही क्रम बताना है। और अवरोही क्रम होता क्या है, जरा। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटा, यानी हमें बड़े को पकड़ करके चलना है। सबसे पहला जो है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, यानी सबसे बड़ा सबसे पहले रहेगा और सबसे छोटा सबसे बाद में रहेगा। यही होता है अवरोही क्रम, ठीक है। अब बात करते हैं हम इनको अवरोही क्रम में लगाने की। तो देखिए ज़रा इसमें चेक कराइए, बड़े को पकड़ करके चलना है। 11 पच्चे 55 और 12 चक्कू 48, ठीक है। तो 4 बार हम ये 48 हुआ और ये हुआ 55, तो 55 वाला बड़ा होगा, यानी 12/5 जो है ये छोटा पड़ गया है, 11/4 बड़ा है। अब इन दोनों में चेक करवाते हैं। इन दोनों में 11 सत्ते 77 और 13 चक्कू 52, 11/4 ही अभी बड़ा मिल रहा है। इनमें चेक करवाइए। फिर किसमें, इसमें 11 नेमा 99 और 17 चक्कू 68, 11/4 ही बड़ा मिला, यानी सबसे बड़ा रहेगा 11/4। 11/4 सबसे पहले रहेगा, तो पहला ऑप्शन है नहीं, दूसरा ऑप्शन है नहीं। आपको इनमें से कोई सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए 11/4 के बाद में कौन सा आने वाला है। 11/4 के बाद अब 11/4 को हटा दीजिए, बाकी में सेलेक्ट करिए। बाकी कौन बचे, 12/5, 13/7 और 17/9। अब ज़रा इनमें देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, 12 सत्ती 84 और 13 पच्चे 65, यानी 12/5 बड़ा आया, ठीक है। 12 सत्ते 84, 13 पच्चे 65, तो 84 यानी 12/5 बड़ा आया। 12 नेमा 108 और 17 पच्चे 85, यानी 12/5 ही बड़ा आया। इसको भी हटा दीजिए। अब इन दोनों में सेलेक्ट कर लीजिए। 13 नेमा 117 और 17 सत्ती 119, यहाँ 117 ये आ रहा है,
और यहाँ आ रहा है 119, तो 119 वाला बड़ा है, यानी 17/9 जो है वो फ्रैक्शन क्या है, ये बड़ा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही आएगा, डी ऑप्शन, यानी चौथा ऑप्शन जो है ये सही होगा। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 नंबर में भी अवरोही क्रम लगाना है। अवरोही क्रम देख लीजिए, 12 तियां 36, 16 पंचे 80। कौन सा क्रम है ये, आरोही है, पहले 36 आ रहा है फिर 80 वाला आ रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि हमें अवरोही सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं, यहाँ पर 15 सत्ती 105 और 11 अठे 88 अवरोही है। ठीक है, 12 11 में 132, 15 पना 75 अवरोही है। ठीक है, 16 पंचे 80 और 12 तियां 36 अवरोही है। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही आ रहा है, बी ऑप्शन जो है हमारा सही है। अन्य ऑप्शन भी आप चेक करवा सकते हैं लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। 11 अठे 88, 15 सत्ती 105 गलत, आरोही चल रहा है। यहाँ पर 15 सत्ती 105 और 11 अठे 88 अवरोही चला। यहाँ 16 11 हम 176 है ना, 176 और 15 तियां 45, क्या चल रहा, अवरोही चल रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए 12 तियां 36 और 16 पंचे 80, क्या चल गया, आरोही चल गया, तो ये भी गलत, यानी दूसरा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए जरा। 7 में कहा गया है निम्न संख्याओं में से कौन कौन अवरोही क्रम में नहीं है। अवरोही क्रम में नहीं है, इसका मतलब हमें क्या सेलेक्ट करना है, आरोही वाला सेलेक्ट करना है। ठीक है, और कुछ देखते हैं इसमें क्या होता है। 11 सत्ते 77 का 7 हासिल लगा कितना, 7, 11 दूना 22, 7 29। 11 सत्ते 77 का 7 हासिल लगा 7, 11 दूना 22, 7 29, 297 आया। 13 21 का गुणा करिए, 13 एकन 13 का 3 हासिल लगा 1, 13 दूना 26 1 27, 273 आया। ये अवरोही क्रम अभी निकला है। अब इनको चेक कराइए, 13 चक्कू 52 का 2 हासिल लगा 5, 13 तियां 39, 39 और 5 कितना आया 444, 15 सत्ते 105 का 5 हासिल लगा 10, 15 दूना 30, 30 और 10 40, तो क्या आया, ये अवरोही आया, यानी ये अवरोही क्रम में है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा चेक कराइए, 15 सत्ते 105 का 5 हासिल लगा कितना 10, 15 एकन 15 और 10 कितना हुआ 25, 15 सत्ती 105 का 5 हासिल लगा 10, 15 एकन 15 10 25। 13 19 का कराइए, 13 ने 117 का 7 हासिल लगा 11, 13 एकन 13, 13 और 11 24, ये क्या आया, ये अभी अवरोही आया। 255 ये, 247 ये तो ये अवरोही आया। यहाँ चेक करते हैं, 13 11 हम 11 तियां 33 का 3 हासिल लगा 3, 11 एकन 11 3 14, 143 ही आया, और 15 नेमा 135, यानी ये भी अभी हमारा क्या है, अवरोही है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसको चेक करवाते हैं, 11 छंगा 66 और 12 पंचे 60 अवरोही, 53 15 6 2 12 अवरोही। इसको चेक कराते हैं, 10 पचे 50, 8 सत्ते 56, क्या आया, आरोही आया। 11 सत्ते 77, 2 सत्ते 80, क्या आया, आरोही आया। कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन जो है हमारा वो सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पूछा गया है, दिए गए भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न कौन है। तो सबसे बड़ा भिन्न पता करना है, जरा देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो 11 और 23 का मल्टीप्लाई होना है, 13 और 18 का होना है। तो 11 23 का होगा, क्या आएगा, 11 तियां 33 का 3 हासिल लगा 3, और 11 दूना 22, 22 और 3 कितना हुआ 25, 253 ये आया हुआ है, कितना आया 253। और 13 18 का करिए, 13 अट्ठे 104 का 4 हासिल लगा 10, 13 एकन 13 और 10 23, 234 ये आया। तो बड़ा कौन निकला 253, तो इसको हटा दीजिए, यानी 11/13 और 19/27 और 5/11, अब ये बचा है। अब इनमें बड़ा देखिए, 11 सत्ते 77 के 7 हासिल लगा 7, 11 दूना 22, 22 7 29, ठीक है। 13 ने 117 का 7 हासिल लगा 11, 13 एकन 13 11 24, कौन बड़ा आया 297 वाला, यानी 11/13 बड़ा आया। अब इसका इससे चेक करवाइए, 11 11 हम 121 आएगा, 11 11 हम 121 आएगा, और 13 पच्चे 65 आएगा। तो 121 बड़ा या 65, 121 बड़ा, यानी 11/13 जो भिन्न है ये सबसे बड़ा निकल रहा है। यानी कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, पहला ऑप्शन जो है दैट इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वेदांता गुरुकुल राहुल सर्स क्लासेस, and again I would like to say that if you have not subscribed my channel yet, then you can go to the channel, press subscribe button, and you can also press the bell icon so that you could get the notification time to time. Thanks for watching Vedanta Gurukul Rahul Sir's classes. Have a nice time.